तो तीन राज्यों पर किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि 2024 में मोदी या गठबंधन, क्योंकि जिस कहा से अब महागठबंधन तैयार हो रहा है जिसको इंडिया नाम दिया गया है। हालांकि इस नाम पर भी अब कहीं ना कहीं सवालों निशान यहां पर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच 40 लोकसभा सीटों का क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया था कि 50 सीटों पर अगर यहां पर नीतीश कुमार को पीएम चेहरा घोषित किया जाता है तो एनडीए सिमट जाएगा। लेकिन एनडीए दावा कर रहा है कि इस बार 350 सीटों का आंकड़ा वो आसानी से छू लेंगे। इसमें जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की वापसी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो नुकसान यहां पर एनडीए को बिहार में लगाया जा रहा था उसकी भरपाई बीजेपी यहां पर नया गठबंधन करके पूरी करती नजर आ रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है बिहार में? अगर बात की जाए तो एनडीए की सीट शेयरिंग इस तरह की हो सकती है। बीजेपी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीट चुनाव लड़ सकती है, आरएलडी यहां 2 सीट, हम पार्टी 1 और वीआईपी पार्टी को 1 सीट यहां चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है, जो बिहार को लेकर सियासी आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर का भी नाम आता है। ऐसे में प्रशांत किशोर किसे फायदा और किसे नुकसान देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी है वो काफी चौंकाने वाली सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो बिहार की विधानसभा चुनाव में वर्तमान स्थिति में महागठबंधन 164 सीटें हैं, जबकि विपक्ष में जिसमें बीजेपी है 77 सीटें हैं। और ऐसे में जिस कार का माहौल बन रहा है, अब विपक्ष ने बड़े बड़े दावे किए हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? 40 लोकसभा सीटों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अगर इनमें प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे लोग पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को बिहार के लोगों का यह मानना है, 39% लोग मानना है, जबकि नरेंद्र मोदी यहां 43%, राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं जो बिहार को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 45% वोट शेयर जा सकता है और सीटें 22 से 25 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर से 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए जो आज के आंकड़े हैं उस हिसाब से एनडीए यहां सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और जिस कहा से एनडीए अब नया गठबंधन तलाश रही है और गठबंधन अगर बन जाता है तो फिर एनडीए की सीटें यहां पर और बढ़ सकती हैं, जो अनुमान 40 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और यहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, क्योंकि इस बार सभी 80 सीटों पर बीजेपी टारगेट कर रही कि इस बार सभी 80 सीटें वो जीतने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन यहां का क्या माहौल बन रहा है जिसका से उत्तर प्रदेश को लेकर या फिर अन्य राज्यों को लेकर, या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ भी लाए हैं और जिसका नाम इंडिया दिया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी 67 से 73 सीटें पर पहुंच रही है, लेकिन टारगेट बीजेपी 80 सीट कर रही है, यानी 80 सीट से अभी भी बीजेपी कुछ सीट नजर आ रही है और जिसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और जिसका से नए गठबंधन कर रही है, जिसका के वोट शेयर में इजाफा करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटों में इजाफा करती नजर आ रही है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य बन गया है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कई बार यहां मुख्यमंत्री बदलते हैं तो कई पार्टियों में टूट यहां दिखती है, जिस कारण से यहां पर अब पहले यहां पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद यहां पर बात की जाए तो यहां उद्धव ठाकरे और अब एकनाथ शिंदे। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या एक और मुख्यमंत्री यहां महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात की जाए तो शिवसेना में भी टूट हुई है, 2 धड़ में शिवसेना बढ़ गई है, एक धड़ बीजेपी के साथ है तो एक महागठबंधन के साथ है, जबकि एनसीपी भी 2 धड़ में बढ़ गई है, एक शरद पवार के साथ है तो एक अजित पवार के साथ है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक होती हैं। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा
क्योंकि बीजेपी यहां पर जो है 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब 48 सीटों में से यहां पर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। लेकिन माना जा रहा है कि शिवसेना अलग होने से बीजेपी को एक बड़ा झटका था, इसी कारण यहां पर गठबंधन एनडीए में हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि क्या 2019 के लिए बीजेपी को जो सीटें 41 मिली थी गठबंधन के तौर पर, क्या उन सीटों की बराबरी कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी 2019 के आंकड़े क्या 2024 में दोहरा पाएगी, इस पर यहां पर ईटीजी नवभारत का ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को यहां 44% वोट शेयर से 25 से 29 सीट मिल सकते हैं, नहीं करीब 40 सीटें जो 2019 में मिली थी उन सीटों के आसपास बीजेपी अब धीरे धीरे पहुंचती नजर आ रही है। इससे पहले का जो सर्वे था उसमें बीजेपी करीब यहां पर 20 सीट के आसपास दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीजेपी का जो इजाफा है, एनडीए का इजाफा है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना से बड़े दिग्गज नेता आ चुके हैं और एनसीपी से भी पहुंच गए हैं। ऐसे में अब आने वाले वक्त में और यहां पर सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा, जबकि महाविकास आघाड़ी 17 से 21 सीट 43% वोट शेयर के साथ आने के पक्ष में 1 से 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए देश को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े 3 राज्यों को लेकर जो चुनावी विश्लेषण आ रहा है, उस हिसाब से तीनों राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।